वसुंधरा राजे की ताकत से बढ़ा बीजेपी का सिरदर्द, दे दिया बहुत बड़ा सदमा। अशोक गहलोत देखते रह गए, वसुंधरा ने एक झटके में सारी बाजी पलट दी। मोदी शाह रणनीति बनाते रह गए, वसुंधरा ने बता दिया किसके सिर पर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज। बढ़ गया राजस्थान से दिल्ली तक सियासी तापमान। घायल शेरनी की तरह वसुंधरा ने मारा पंजा, अपने समर्थकों को दे दिया बहुत बड़ा तोहफा। खामोशी ने बढ़ा दी दिल्ली में बैठे मोदी शाह की चिंता। मोदी शाह देखते रह गए, वसुंधरा राजे ने ऐसा दांव खेला है कि सियासी सुरमाओं की टेंशन पड़ गई है। अपनी खामोशी से ऐसे तीर चलाए कि सीपी जोशी की भी नींद उड़ गई है। इतना ही नहीं, विपक्षी खेमे में अशोक गहलोत की जादूगरी का ऐसा तोड़ निकाला है कि राजस्थान से दिल्ली तक सियासी तपिश बढ़ गई है। राहुल प्रियंका बीजेपी को मात देने की रणनीति बनाकर रह गए हैं। राजे ने अकेले ही सारी बाजी पलटने की ठान ली है, जिसके बाद बीजेपी का पलड़ा राजस्थान में भारी होता जा रहा है। हालांकि इसी बीच मोदी शाह की टेंशन भी कम नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी नहीं हुई है, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे फिर से घायल शेरनी की तरह बीजेपी को बड़ी टेंशन दे सकती हैं। कैसे, वो बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, वसुंधरा राजे ने ये साफ कर दिया कि अगर सरकार बनी तो वो सबसे क्या काम कराएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सियासी गलियारों में ये चर्चा छिड़ी हुई है कि वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री बनेंगी। इन चर्चाओं ने सीपी जोशी की टेंशन को जरूर बढ़ा दिया है, क्योंकि राजस्थान बीजेपी में मची कलह से किसी से कोई बात नहीं छिपी है। बीजेपी की पहली और दूसरी लिस्ट में जिन उम्मीदवारों को टिकट दिए गए हैं, उसके बाद से सीपी जोशी पर वसुंधरा राजे भारी पड़ी हैं। इसके बाद वसुंधरा अपने समर्थकों संग मिलकर बैठक कर रही हैं, जिसने दिल्ली तक टेंशन को बढ़ाया हुआ है। हाल ही में वसुंधरा राजे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में बीजेपी की सरकार ही बनेगी। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार बनने पर रुके हुए काम पूरे करवाए जाएंगे। दरअसल जयपुर में एक उम्मीदवार के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते हुए राजे ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनना तय है। सरकार बनते ही हमारी सरकार के वे सब काम शीघ्र पूरे किए जाएंगे जो मौजूदा कांग्रेस सरकार ने रोक दिए थे। जिसके बाद ऐसा सियासी गलियारों में चर्चा छिड़ी हुई है कि बीजेपी की सरकार इस बार बनेगी। हालांकि अब आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वसुंधरा की तीखे बयान और समर्थकों संग गुप्त बैठक कई बड़े सियासी संदेश दे रही है। आपको बता दें, वसुंधरा राजे ने कांग्रेस को भी जख्म देने की तैयारी की है। उनका कहना है कि जो कांग्रेस झूठे वादे कर रही है, जनता उसका जवाब 25 नवंबर को वोट के जरिए देगी। अब बात टिकटों की करें तो वसुंधरा लगातार बीजेपी आला कमान से नाराज दिखी हैं। उनकी खामोशी बता रही है कि वो कुछ बड़ा करने वाली हैं, क्योंकि राजे और उनके समर्थक टिकट के लिए अड़िग है और किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। सियासी जानकारों का तो मानना है कि बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी होने पर सियासी बवाल और बढ़ सकता है, क्योंकि वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थकों को तीसरी लिस्ट से आस है। बता दें कि बीजेपी में अभी तक 184 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे के कई कट्टर समर्थकों के टिकट काट दिए गए थे, जबकि दूसरी सूची में राजे समर्थकों को एडजस्ट किया गया है। अब तीसरी लिस्ट का इंतजार है। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे खुलकर पार्टी के लिए काम करने से परहेज बरत रही हैं, जबकि अपने आवास पर समर्थकों से मिल रही हैं। हालांकि इन सब के बीच सीएम पेस को लेकर राजस्थान बीजेपी में कलह मची हुई है। वसुंधरा राजे समर्थकों को उम्मीद है कि चुनाव बाद वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री होंगी। हालांकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत वसुंधरा राजे के धुर विरोधियों का कहना है कि पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। पार्टी आलाकमान ने वसुंधरा राजे के उपाध्यक्ष बनाकर राष्ट्रीय राजनीति में लाने की कोशिश की थी, लेकिन वसुंधरा राजे ने इनकार कर दिया। हालांकि वसुंधरा राजे का साफ कहना है, मैं राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपके साथ रहूंगी, आपकी आवाज आपके साथ उठाने में कोई कमी नहीं रखूंगी। आपकी शक्ति, आपका साथ, आशीर्वाद बना हुआ है। अब आगे जनता भी वसुंधरा राजे का साथ देती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।